बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि वबा की वजह से हर शख्स परेशान है। कुछ लोग परेशान हो चुके हैं, कुछ जिस तरीके से कबूतर जो है ना बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, इस तरीके से उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। ज़ाहिर सी बात है, उनका भी कोई कसूर नहीं है। पिछले 3 से 4 महीने हो गए हैं, एक अजीब सी कशमकश में मुब्तला है हर शख्स। एहतियात कर के वो एक तरह से क्या कहते हैं आवाज़ार हो चुके हैं। होता क्या है कि जी एक रिपोर्ट आती है जी किसी भी सतह को साफ जो है ना से वायरस आपको लग सकता है। सारा घर साफ कर, सारी चीज़ें साफ कर, चाबी को सैनिटाइज कर, फ़ोन को सैनिटाइज कर, पता नहीं क्या क्या सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद फिर रिसर्च आ जाती है नहीं जी सतह के ऊपर तो आपको कुछ नहीं होता। फिर आया था जी हवा के अंदर जी आएगा, हवा के अंदर से ये आपको जो है ना हो सकता है। उसके बाद आप मास्क लगा के हर तरफ फिर रहे होती हैं। उसके बाद फिर चलता है नहीं इसके अंदर तो ड्रॉप्स होती हैं, ये ड्रॉपलेट्स के अंदर होता है, ये तो हवा के साथ हो ही नहीं सकता। फिर अभी 2 दिन पहले जो है ना WHO ने एक और बड़ी बोंगी मारी। उन्होंने कहा जी कि जो भी असिम्प्टोमेटिक, मैं अगर वर्ड गलत बोल रहा हूँ तो माजूर खाऊँ, असिम्प्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं जिनको यानी कि एक दफ़ा हो चुका है या जिनको अलामात बेसिकली नहीं होती, उसकी वजह से जो है वो आपको वो ज़्यादा बग़ैर अलामात वाले मरीज़ जो हैं वो आपको मुतासिर नहीं करते, यानी कि ज़्यादा नहीं फैलाते। WHO ने 2 दिन पहले एक अजीब बोंगी मारी। उन्होंने कहा जी कि बग़ैर अलामात वाले जो मरीज़ हैं वो इंतहाई ना होने के बराबर जो है ना वबा को फैलाते हैं। और उसके बाद इतना ज़्यादा रिएक्शन आया क्योंकि हम तो ये हर शख्स से इस हद तक परेशान थे कि यार पता नहीं ये बंदा बिल्कुल सही सलामत तो फिर रहा है, पता नहीं ये कहीं कैरियर ही ना हो और ये जो है ना इसको अलामात नहीं हो रही, या जो है ना हर बंदा मास्क लेके फिर रहा है, किसी से हाथ नहीं मिला रहा, गले नहीं मिल रहा, सेहतमंद अपने रिश्तेदारों के साथ जो है ना हम नहीं मिल रहे। और अब ये जो है ना कह रहे हैं हमें 3 महीने के बाद कि नहीं जी जिनके ऊपर अलामात जो है ना जो बग़ैर अलामात वाले मरीज़ हैं उनसे वो नहीं होता। उसके बाद फिर उन्होंने रिट्रीट किया। उन्होंने कहा नहीं जी हमारा मकसद ये नहीं था, हमने तो ये कहा था कि जी एक तहकीक हुई है जो कि इंतहाई छोटे पैमाने पर हुई है, उसके अंदर उसके ये रिज़ल्ट हैं। अब बात यह है कि वुहान के अंदर टेस्ट होना शुरू हो गए हैं, एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट वो होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अलामात नहीं हैं और हल्की फुल्की मुझे खांसी या कोई इस तरीके से बलगम और बुखार हो के ख़त्म हो गया और मेरी बॉडी ने जो है ना उसको कवर कर लिया, फाइट कर लिया उससे, और मैं सेहतमंद हो गया, तो अभी मेरा जब टेस्ट होगा तो वो बताएंगे कि जी आपके ऊपर जो है ना वबा आके जा चुकी है, आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है। एंटीबॉडी वो स्किल है उसकी बॉडी की जो कि उस वबा से फाइट करने के लिए आपकी हेल्प करती है, आपके जिस्म को टीच करती है और आपको उससे लड़ने के लिए तैयार करती है। अब वुहान के अंदर ये टेस्ट हो रहे हैं। वहाँ पे ये साबित हुआ है कि जी अब वुहान की 1 करोड़ आबादी के 50,000 जो कन्फर्म केसेस थे उनको अनाउंस किया गया था। अब 100 में से 3 लोगों की एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। यानी कि एक हॉस्पिटल ने ये रिसर्च की, उन्होंने कहा जी हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे विजिटर्स, हमारे पेशेंट्स, हमने सबका किया टेस्ट और उसमें ये हुआ कि कई लोग बिल्कुल सेहतमंद हैं। और हमने जब उनका टेस्ट किया तो हमें पता चला कि जनाब उनको तो ये हो के ख़त्म भी हो चुका है और उनको पता भी नहीं चला कि किस वक्त हुआ है और किस वक्त नहीं हुआ। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए आपको कम अज़ कम 50% रेशो चाहिए कि आपके 50% लोगों को हो के ये ख़त्म हो चुका हो, जबकि वुहान में ये 3% था। अब इस तरीके से अजीब व गरीब बातें चल रही हैं। अब बात यह है कि एक चीज़ रिसर्च शुदा हो, आपको पता हो, ठीक है जिस तरीके से ये ताला है जी, इस ताले ने चाबी से खुलना है, हमें पता है जी खुलना है, इसकी समझ ही नहीं आ रही। हर रोज़ एक नई रिसर्च आ जाती है। कभी कहते हैं जी गर्मी से ख़त्म हो जाएगा, अगले दिन कहते हैं नहीं जी गर्मी से कम हो सकता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा क्योंकि जो वबा आपके जिस्म के अंदर जा चुकी है वो तो ज़ाहिर सी बात है गर्मी से ख़त्म नहीं होगी क्योंकि आप खुद तंदूर में तो नहीं बैठ सकते। इस तरीके की चीज़ें चली। अब WHO ने नई कहानी डाल दी कि जी 15 दिन आप लॉकडाउन करें, 15 दिन आप लॉकडाउन ना करें, जिसको हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है WHO काबिल एहतराम है और वो जो भी फैसले करता है वो अपनी रिसर्च की बेस पे करता है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पे नहीं देखना, हमने लोगों को देखना है, पूरे मुल्क को देखना है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, जो भी हो रहा है, तो हमें उस पर अमल करते हुए हमने अमल करना है। हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर करें, लेकिन पाकिस्तान में लॉकडाउन
दोबारा नहीं होने जा रहा। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है तो अब पूरी दुनिया इससे निकल रही है। मिस्र ने सियाहत खोल दी है, जबकि यूके भी पीर के रोज़ से यानी 15 जून से वो अपने चिड़ियाघर, सफारी पार्क्स और इस तरह की चीज़ें खोलने जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, बात यह है कि देखिए कुछ लोगों का काम चल रहा है, इस वबा के अंदर चल रहा है, कुछ लोगों का तो बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन जो लोग जो है ना जिनका काम नहीं चल रहा, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट हुए हैं, जिस तरीके से शादी हाल आप देख लें, जितने भी तफरीह मकामात हैं, सियाहती मकामात हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, खाने के होटल हैं और बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि जिनके हालात बहुत बुरे हैं। और अगर हमें लंबा लड़ना है इस वबा से तो इस तरीके से तो नहीं लड़ना कि अपने आप को वैसे ही आप हल्कान कर लें 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर, जो कि इस कौम के साथ हुआ है कि मार्च, अप्रैल, मई, जून जो है ना, जून में पीक आनी थी, हमने पिछले 3 महीने जो है ना पूरी कौम की पी निकाल के रख दी है। कभी हाँ जी लॉकडाउन है, कभी लॉकडाउन नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। बहरहाल ज़ाहिर सी बात है, हर मुल्क अपनी गलतियों से सीख रहा है, लेकिन हमने भी सीखा होगा, अल्लाह करे कि हमने सीखा होगा। लेकिन इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान के ऊपर अजीब व गरीब किस्म की तनकीद हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, एक लीडर है, तो अब उसके ऊपर इल्ज़ाम आएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम ही आप उनके ऊपर लगा दें। अब मैं पेट्रोल के हवाले से देख रहा हूँ, जितनी भी तस्वीरें, मैं लाहौर में हूँ, लाहौर में पेट्रोल मिल रहा है, मुझे कहा जाता है जिन्हें ये दूर दराज इलाकों की तस्वीरें हैं, हो सकता है काफ़ी जगहों पे शॉर्ट हो, कई जगहों पे मुझे कहा गया भावलपुर के अंदर कि भी 1000 से ज़ायद का पेट्रोल नहीं डाल रहे। बाज़ का देखा देखी भी ये हो जाता है कि अच्छा होते पेट्रोल शॉर्ट हो गया तो उसी भी शॉर्ट कर दो, रोक लो जी सप्लाई। जितनी भी तस्वीरें आप देखेंगे, आप ये देखेंगे क्या उनके फेसिस के ऊपर मास्क है, कोई नज़र नहीं आएगा। ऐसे गुत्थम गुत्था आपस में चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं, बोतलें पकड़ी हुई हैं, कोई लोटों में डलवा रहा है, कोई किसी जगह पे डलवा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन आपको एक मास्क तो नज़र आना चाहिए ना यार। 1000 बंदे में कोई एक तो बंदा ऐसा होगा ना जो मास्क पहन के आ गया वहाँ पे और वो मास्क पहन के खड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये जो माजी के अंदर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर जो बुरहान आता रहा या उससे पहले आए, उसकी तस्वीरें शेयर कर करके एक ऐसा इन्वायरमेंट और एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जैसे मुल्क के अंदर जो है ना पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लोग धक्के खा रहे हैं और जो है ना पानी से गाड़ियाँ चलाते फिर रहे हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त। अब बड़ी चीज़ें चल रही हैं कि जी डिस्प्रिन खा लें जी आपको कुछ भी नहीं होगा। अब बेसिकली एक रिसर्च आई है, उस रिसर्च के अंदर साइंसदानों को ये नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन जो मरीज़ हैं वबा के, जब वो क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं तो जो उनका खून है उसमें क्लॉटिंग होना शुरू होती है। क्लॉटिंग आपको पता है इंतहाई डेंजरस है। जब ये किसी भी जगह पे क्लॉटिंग होती है तो आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, आपके फेफड़ों के अंदर अगर खून मोटा हो जाए और जम जाए तो ज़ाहिर सी बात है उसमें आप सांस, आपके फेफड़े नकारा हो जाएंगे और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और वो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिस्प्रिन ब्लड प्रेशर के मरीज़ खाते हैं, खून को पतला करती है। हर बंदे को कह रहे हैं जी आप डिस्प्रिन खा लें, आपको कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से यानी कि कोई भी एक रिसर्च आती है उसका पेशेंट की बॉडीज़ को नहीं देखते कि जी उसका क्या मसाइल हैं, क्या हर शख्स को हर दवाई असर नहीं कर सकती। इसके ऊपर रिसर्च होती है, रिसर्च होने के बाद फिजिशियन उसको डिस्क्राइब करता है, प्रेस्क्राइब करता है और उसके बाद उसका इलाज होता है। अभी 2-3 दिन पहले इमरान खान हमारे कोलीग हैं, उन्होंने अपनी वीडियो बनाई, उन्होंने कहा जी कि मुझे वबा हो गई है, मैं जो ना कोरोना वायरस से इफ़ेक्ट हो गया हूँ और जितनी एहतियात मैंने की शायद ही कोई कर सकता है। हम बाहर जाते थे, मास्क पहनते थे, वापस आते थे, पीछे से जो ना पीछे वाले वाशरूम के अंदर हम अपने कपड़े वाला चेंज करके नहा धो के, इस तरह की जो हर बंदा जो इंतहाई एहतियात करने वाला शख्स है जो कर रहा है वो हमने किया। उसके बावजूद हम इस वबा का शिकार हो गए। देखें ये तो नहीं हो सकता कि वो जो है ना लैंड करके आ गया कहीं से आके घर में और उसने जो है ना सबको मुतासिर कर दिया। कहीं ना कहीं एहतियात आपके SOPs ब्रेक डाउन हुए हैं और वो आप अपनी बदकिस्मती समझ लें या खुशकिस्मती समझ लें कि आप इसके ख़िलाफ़ अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा कि आप इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी डेवलप कर लेंगे और फिर आपको उस खौफ में नहीं रहना पड़ेगा जिसमें से इस वक्त हर शख्स मुब्तला है, या आपको जो ज़हनी अजियत से गुजरना पड़ रहा है इन 8-10-15 दिन, इसको भी आप एज ए बैड थिंग ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हर शख्स जो है ना वो कबूतर की तरह जो है ना बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले कि भाई इसने तो होना ही होना है।
अब हमें अल्लाह ही बचा सकता है। ना वो हाथ धोए, ना वो मास्क पहने, ना वो दूसरों का ख्याल करे, लेकिन हकीकत ये है कि ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। मेरी फ़ीमेल कुलीग आज उन्होंने मुझे बताया, मेरे सामने बैठी हुई थी, वो कहती जी मेरे जो है ना जेठ हैं उनका पॉजिटिव आ गया है और हम 3 दिन पहले उनको मिल के आए हैं। अब वो 3 दिन से हमारे साथ काम कर रही हैं। तो आप बताएं कि ये समझ ही नहीं आ रही इस तरीके से। अब जाहिर सी बात है, अब जिस तरह इमरान खान कह रहा है, ये जो भी शख्स कह रहा है, ये कारोबारी इदारे कर रहे हैं कि अब 3 महीने तो हम हलकान हो गए लॉकडाउन के चक्कर में। अब जाहिर सी बात है कारोबारी ज़िंदगी चलाना है, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और अल्लाह ताला बेसिकली हमें अब हिम्मत दे, हमें गाइड करे इस हवाले से कि हम किस तरीके से इस वबा से लड़ें और अपनी जान छुड़वाएँ। बहरहाल मुश्किलात बहुत हैं, अगले 2 महीने चीज़ें ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। समझ लें कि अभी ये पीक पे नहीं है, अभी ये यहाँ पे है, अभी इसने यहाँ पे आके और फिर नीचे जाना है और उसके अंदर तकरीबन 2 महीने लगेंगे। अल्लाह ताला हमें इससे लड़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों से कारोबार हमसायों को खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।